नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अहादीस मुबारका में खाना खाने के 3 अंदाज़ और 3 तरीक़े बताए गए हैं। नंबर 1, उकड़ू बैठना, यानी दोनों पैरों को खड़ा रख कर बैठना। इस तरीके से बैठकर खाने से बक़द्रे ज़रूरत ही खाना मैदे में जाता है और बिला ज़रूरत खाना मैदे में नहीं जाता, और जितना कम खाना मैदे में जाए उतना ही अमराज कम पैदा होंगे। नंबर 2, एक जानू बैठना, यानी एक पैर को खड़ा रखना और एक को बिछाकर बैठना। इस तरीके से खाना मामूल से कुछ ज़्यादा मैदे में जाएगा और इस अंदाज से बैठकर खाना खाने वाला तिल्ली यानी स्प्लीन के अमराज से महफूज रहेगा और उसकी रानों के आसाब मजबूत रहेंगे। नंबर 3 पर 2 जानू बैठना, यानी दोनों पैरों को जिस तरह हम तशहुद में बैठते हैं बैठकर खाना खाना। इस तरीके से खाना कुछ ज़्यादा खाया जाएगा। ये तरीका सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो सख्त मेहनत करते हैं, ज़्यादा चलते हैं और वर्जिशी मिजाज है। कुर्सियों और गाड़ियों पर बैठने वाले लोग अगर इस तरीके से खाना खाएंगे तो जल्द ही अमराज का सामना करेंगे, और पहले तरीके से खाएंगे तो कभी भी इंशाअल्लाह मर्ज़ का मुंह, बीमारी का मुंह नहीं देखेंगे। कोरिया और खाना और तफरीह करने वाले लोग। मैंने कोरिया के सफ़र में वहाँ के बाज़ लोगों को उकड़ू यानी दोनों पैरों को खड़ा रख कर एक जानू और 2 जानू बैठकर खाना खाते देखा, और यहाँ तक कि अगर कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो भी इसी अंदाज से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और यहाँ तक कि अगर कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे हैं तो भी इसी अंदाज से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हैरत हुई, मैंने पूछा कि आपने ये तरीका कैसे अपनाया? कहने लगे, रिसर्च हुई है कि इस वक्त मोटापा जानलेवा मर्ज़ है, बीमारी है। उसकी तबाहकारियों से बचने के लिए सिर्फ़ यही तरीक़े हैं, क्योंकि अब तमाम अद्वियात नाकाम हो गई हैं, बल्कि अद्वियात से यानी दवाइयों से मज़ीद बीमारियां फैलती हैं। मोटापे कम करने की दवाइयां खाने से मज़ीद बीमारियां फैलती है। नई रिसर्च ने हमें यह अंदाज़ सिखाया है। अब इस तरीके पर किताबें लिखकर हम पूरी दुनिया में तकसीम करेंगे। जब मैंने उन्हें ये बताया कि अंदाज़ और तरीक़ा तो इस्लाम ने सदियों पहले अपने पैरोकारों यानी अपने मानने वालों यानी मुसलमानों को बताया, तो वह हैरान हुए और कहा, तो फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने एक अंग्रेज़ को देखा, उकड़ू बैठकर खाना खा रहा है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? फ़ौरन पेट पर हाथ मारा और कहने लगा, इसके लिए खाने को चबा चबा कर खाना। उलमा ने अहादीस के हवाले से खाने को चबा चबा कर खाने की ताकीद की है। नई तहकीक यानी मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक डेंटल सर्जन इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो आदमी खाना कम चबाता है उसके दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और अगर एक तरफ से खाना चबाया जाए तो दूसरी तरफ के दांत खराब हो जाएंगे। लिहाजा दोनों तरफ से खाना चबाया जाए और खूब चबा कर खाया जाए। अगर खाना बग़ैर चबाए मैदे में डालेंगे तो उसका नुकसान मैदे पर पड़ेगा। वरम यानी स्टोमेच इन्फ्लोमेशन और तबखीर मैदा यानी स्टोमेच एसिडिटी जैसे अमराज यानी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अलगर्ज अगर हम अपने निज़ाम इंहिज़ाम डिजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं तो आका नामदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चबाने वाली सुन्नत को ज़िंदा करें। प्लेट का साफ़ करना। जब खाना खा लिया तो फिर जिस बर्तन में खाना खाया हो उस बर्तन को साफ़ करना चाहिए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लेट पहचानी जाती थी कि वो सबसे ज़्यादा साफ़ होती, और तरीक़ा यही है कि प्लेट को उंगलियों से साफ़ कर लिया जाए। जदीद साइंस यानी मॉडर्न साइंस कहती है कि खाने की प्लेट या बर्तन के पैंदे में विटामिन्स और ख़ास तौर पर खाने के पैंदे में मौजूद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ऐसे ग़िज़ाई अज्ज़ा होते हैं जो तमाम खाने में कम और इस पैंदे में ज़्यादा होते हैं। अग़ज़िया में मौजूद मादनी नमकियात मिनरल सॉल्ट्स तो सिर्फ़ पैंदे ही में होते हैं। टेक लगाकर नहीं खाना चाहिए, ये शरई हुक्म है। अगर खाना टेक लगाकर खाया जाए तो उसके 3 नुकसान हैं। नंबर 1, खाना सही तौर पर चबाया नहीं जाएगा और उसमें लुआब जिस मिक़दार में मिलना था और फिर मैदे में जाकर नशास्तादार अग़ज़िया
कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करना था वो नहीं मिल सकेगा, जिससे निज़ाम इन्हिज़ाम मुतासिर होगा। नंबर 2, टेक लगाकर बैठने से मैदा फैल जाता है, जिससे गैर ज़रूरी खुराक मैदे में चली जाएगी और निज़ाम इन्हिज़ाम मुतासिर होगा। नंबर 3, टेक लगाकर खाने से आंतों और जिगर यानी लीवर के निज़ाम पर बुरा असर पड़ता है और ये बात तजर्बे से वाज़े है। खाने में उंगलियों की एहतियात। फरमाया कि खाने में उंगलियों को डालने में एहतियात ज़रूरी है कि जब खाने में उंगलियां डालें तो जड़ों समेत यानी तमाम उंगलियां खाने में न डिबो दे। दरअसल खाने के बाद उंगलियां चाटना ज़रूरी है। अगर खाने के बाद उंगलियां न चाटी गई तो मतलूबा फ़वाइद से महरूमी होगी और फिर जड़ों तक उंगलियां चाटी नहीं जा सकती। मज़ीद ये कि बाज़ औक़ात उंगलियों की जड़ों के दरमियान 2 उंगलियों के मिलने के दरमियान जरासीम अटके रह जाते हैं। अब अगर उसने तमाम उंगलियां खाने में डिबो दी तो जरासीम उसमें शामिल हो जाएंगे और उंगलियों के इन हिस्सों को अगर चाटा गया तो मज़ीद जरासीम अंदर दाखिल होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।